बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कि एक ख़बर आ रही है लाहौर से कि जी इस वक्त इमरान खान साहब की ताकतवर हलकों के साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट और अहम मुलाकात इस वक्त जारी है और इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, मगर ये इस वक्त बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं तो उसके साथ साथ वो हल्के जो फैसला साज हैं, जो फैसला करते हैं, जो इस मुल्क में जो अहम समझे जाते हैं, वो हरकत में आ गए हैं। और उन्होंने पहली मुलाकात इमरान खान के साथ अभी हो रही है और दूसरी मुलाकात जो है 12 बजे रात, आज रात 12 बजे होनी है। ये खबरें इस वक्त लाहौर से आ रही हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इस मुलाकात के बाद जो है इस्लामाबाद के अंदर हलचल ही हलचल है, हुकूमती हल्के परेशान है। इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। इमरान खान साहब के साथ आया कि आपने देखा कि DGISI और DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें तो ये दिखाई दे रहा था कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने जिस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसके बाद लग ये रहा था कि फ़ौज और इमरान खान साहब आमने सामने, मगर अब इस मुलाकात की खबरों के बाद अब ये बात तो तय हो चुकी है कि इमरान खान साहब और फ़ौज में कोई लड़ाई नहीं है और फ़ौज भी ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से मामलात ठंडे हों और मुल्क जो है आगे बढ़े। मुल्क में जो इंतशार है, जो एक महाज आराई की एक फ़िज़ा है, उसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो अब ये ख़बरें आ रही हैं कि जी इमरान खान साहब की अगर ये मुलाकातें कामयाब हो जाती हैं तो उसके बाद ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा। इस लॉन्ग मार्च के ख़त्म होने के बाद आगे क्या होगा, आगे ये है कि फिर हुकूमत जो वज़ीर आज़म है इस वक्त अपना इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो जो है इलेक्शन का ऐलान करेंगे। इलेक्शन का ऐलान होगा, इलेक्शन के ऐलान के बाद एक तारीख तय होगी और उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अपने घर वापस चली जाएगी। अब क्या सूरत हाल है, मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि नए इंतखाबात का ऐलान भी हो जाएगा, मुल्क के अंदर जो इंतशार है वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ साथ जो इदारों और इमरान खान के दरमियान जो लड़ाई की एक फ़ज़ा है, जो जिस तरफ मामला जा रहे थे ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर जो है साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फिर इमरान खान साहब की जीत यकीनी है। इमरान खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत से जीत जाएंगे और ये वो बात है जो नून लीग और पार्टी को खटक रही है, क्योंकि पंजाब नून लीग के हाथों से निकल चुका है। मगर जो जरदारी साहब है उनकी बड़ी सियासत है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है और उस हिकमत अमली के तहत जो है पार्टी के पास अब भी सिंध उनके पास है। अगर आगे इलेक्शन भी होते हैं तो वहाँ से इमरान खान साहब उस तरह से नहीं जीतेंगे, ना ही वहाँ से अंदरूनी सिंध से कोई सीटें निकाल पाएंगे। हाँ, अलबत्ता कराची के अंदर जो है इमरान खान साहब जो है वहाँ पे क्लीन स्वीप कर देंगे, वहाँ पर एक भारी अक्सरियत के साथ वहाँ से मुंतखब होकर आएंगे और इमरान खान साहब के बयानिए को वोट भी मिलेगा। मगर यहाँ पर यह बात इम्पोर्टेंट है कि अगर जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं कि अगर ये मुलाकातें कामयाब हो जाती हैं और रात की ये जो तारीकी में जो मुलाकातें हो रही हैं अगर ये कामयाब हो जाती हैं तो इसका फ़ायदा आवाम को होगा, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर जो है अपना इमरान खान साहब और वो कुव्वतें जो फैसला करती हैं अगर मिल बैठ के फैसला करें और मिल बैठ के मामलात को तय करें तो इससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क के अंदर जो एक मुआशी सूरत हाल है, जिस तरह से जो है पाकिस्तान पीछे जा रहा है, कर्ज़ों का दलदल है और जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, तो अगर नए इंतखाबात का ऐलान हो जाता है और इंतखाबात साफ शफाफ हो जाते हैं तो उसके बाद जो भी आगे हुकूमत आएगी, चाहे इमरान खान साहब आए, नून लीग आए या फिर ये चोरों का टोला जो ये टब्बर है पूरा आए, मगर उससे ये होगा कि वो फैसले करने में आज़ाद होंगे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, कोई उस तरह के मामला नहीं होंगे। इस वक्त आप देखें कि ये हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है, बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, ये कोई फैसला नहीं ले पा रही है। इनकी नज़र पिंडी की तरफ है, गेट नंबर 4 की तरफ है, GHQ की तरफ इनकी नज़र होती है कि वहाँ से उनको कोई इशारा मिले, वहाँ से कोई उनको जो है मशवरा मिले तो फिर ये हुकूमत कुछ करती है। अदरवाइज़ ये हुकूमत कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रही है, कुछ डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है।
75 जो है लोगों पर मुश्तमिल ये काबीना है, मगर ये कहते हैं कि जी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मगर 75 लोगों को पैसे देने हैं और उनकी मरात हैं, उनको बड़े बड़े जो है अपना मरात दी हुई है, मगर ये कहते हैं कि जी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। ये एक हम इस बात को छोड़ देते हैं। और दूसरी बात हम ये बताते हैं कि इन तमाम मुलाकातें जो हो रही हैं लाहौर के अंदर, इसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है? इस हवाले से अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये इस पूरी मुलाकातों के अंदर चौधरी बिरादरान का बड़ा हाथ है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का अहम किरदार है। और उन्होंने आज दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया कि जी इमरान खान साहब हुकूमत के साथ तो बातचीत नहीं कर रहे, हुकूमती हलकों के साथ, और जो उनकी तरफ से बनाई गई एक जो मुज़ाकराती टीम है उनके साथ तो बातचीत नहीं कर रहे, मगर वो उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो फैसला करते हैं, जो जहां पे उन्होंने एक पंजाबी के अंदर मिसाल दी कि जिनके ऊपर बात ख़त्म हो जाती है, जो वो कह दें वही होता है। तो इमरान खान साहब उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ राब्तों में हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तो उसके बाद ये वाज़े हो चुका है कि नए इंतखाबात की तारीख अब मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। और उन्होंने ये बड़ी एक बात कर दी कि जी लॉन्ग मार्च जैसे शुरू हुआ तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो हल्के जो कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थे, जो वो कह रहे थे कि जी हम सियासी नहीं हैं, हम गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है कि जी वो अब इमरान खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं और मुलाकातें करके इस पूरे मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ये हम इस्टेब्लिशमेंट को जो है इस चीज़ की हम वो देंगे कि जी वो नहीं चाहते कि मुल्क के हालात ख़राब हों, मुल्क के हालात किसी और तरफ चले जाएँ, मगर वो चाहते हैं कि जी किसी ना किसी तरीके से मुल्क जो है आगे बढ़े, मुल्क इंतशार से निकले, मुल्क में जो अदम इस्तेकाम है उससे बचाया जाए। और अंदरूनी जो एक खलफशार है, अंदरूनी तौर पे जो इंतशार है, एक महाज आराई है, एक जो मुल्क इस वक्त खाना जंगी की तरफ जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से इसको रोका जाए। तो इसमें ये आज की जो मुलाकातें हैं ये बड़ा अहम रोल जो है अदा करेंगी। अगर ये मुलाकातें कामयाब हो जाती हैं तो फिर इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च को यहीं पे ख़त्म कर देंगे और उसके साथ साथ इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, या फिर ये हुकूमत 1 से 2 महीने तक चलेगी और उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएंगी। निगरान सेटअप आएगा, निगरान सेटअप के बाद जिस तरह से इलेक्शन होते हैं फिर इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं तो इमरान खान साहब 2 अक्सरियत के साथ आएंगे, और जब वो आएंगे तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकेगा। तो अब देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं, कि आया कि ये आज की होने वाली मुलाकातें कामयाब होती हैं या फिर वो पिछली मुलाकातों की तरह नाकाम होती हैं। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।